हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के। इसमें हमारा पैराग्राफ भी है, आपका जो गद्यांश पद्यांश वह भी रहेगा, और इसमें जो है हमारे क्वेश्चंस भी, जो हमारे पैडागोजी वह भी रहेगी। तो हमारे पर यहाँ पे एक गद्यांश यहाँ पे दे रखा है। हमारा क्या है, गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा क्या है, एक ये गद्यांश आपका दे रखा होगा, उसके उत्तर देंगे। तो उत्तर मैं बताती हूँ आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को क्या मिलता है? जब वनस्पति सड़ने लगती है तो वातावरण को क्या मिलता है? यहाँ पे तो वातावरण को मिलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। कह रहे हैं गद्यांश। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो गद्यांश का जो मुख्य विषय है वो हमारा क्या है, पौधों और प्राणियों का गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? सॉरी, इससे पहले जो आएगा 92 आएगा। क्वेश्चन 92 है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि जो पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि वातावरण का विग्रह समास होगा। जब हम वातावरण का जो समास करेंगे तो विग्रह क्या होगा, वात का आवरण। क्या होगा, वात का आवरण। तो हमारा कौन सा समास होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। कह रहे हैं श्वास और ऑक्सीजन। जो श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं वो क्या है? तो श्वास और जो ऑक्सीजन शब्द हैं वो हमारे क्या है, जो श्वास है वो तत्सम है और ऑक्सीजन जो है वो हमारा आगत शब्द है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से जो है हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब आएगा 96। तो 96 है कि गद्यांश। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि विनिमय। विनिमय का जो अर्थ है क्या होता है? तो विनिमय का अर्थ जो होता है, जब एक्सचेंज करना होता है, लेना देना होता है, तो विनिमय का जो अर्थ है वो हमारा क्या है, लेना देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। हम सांस के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है कि ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारी जो होते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करने में ज़्यादातर जो अधिकांश जीवधारियों का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, वो जो होता है वो मानव की तरह होता है। कैसा होता है, मानव की तरह होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे एक दे रखी है हमारा काव्यांश दे रखा है, ठीक है। काव्यांश दे रखा है, ये काव्यांश दे रखा है। उसके बाद हमें इसके क्या करना है, आंसर करने हैं। चलिए मैं इसके आंसर आपको बता देती हूँ। तो आंसर जो होगा इसका जो है, पेट पीठ दोनों मिलकर, जो पेट और पीठ दोनों मिलकर इसका क्या कारण हो सकता है? तो भीख मांगने। तो इसका जो होता है, कुछ भी भोजन ना करना। जब पेट और पीठ हमारी जो एक में मिल जाती तो क्या होता है, इसका मतलब है कि कुछ भी भोजन ना करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 101 क्वेश्चन है, कलेजे के दो टूक होना। तो कलेजे के दो टूक होना का मतलब है कि मन को कष्ट पहुँचाना। नेक्स्ट हमारा क्या, भिखारी। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? जो भिखारी है वो अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। वो क्या करता है, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। कह रहे हैं कि मुंह शब्द। जो मुंह शब्द लिखा है, ये मुंह शब्द में प्रयुक्त जो चंद्र बिंदी, इस तरीके से जो चंद्र बिंदी लगती है वो हमारी क्या होती है, अनुनासिक होती है। क्या होती है, हमारी अनुनासिक कहलाती है। क्योंकि हमारे जो होते हैं अंग और आहा जो होते हैं, वो जो ऊपर बिंदी लगती है, अंग और आहा ये जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाले मुख्य भाव को, काव्यांश का जब हम काव्यांश पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे मन में कुछ भाव उठते हैं तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे करुणा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, 105 है कि वो आता है में वो सर्वनाम किसका द्योक हो सकता है? तो वो जो है वो आता है, तो उसमें जो है सर्वनाम वो आता है। तो यहाँ पे भिखारी की बात हो रही है तो वो सर्वनाम, तो कह रहे हैं कि जो वो है वो सर्वनाम, जो सर्वनाम का यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है, भिक्षुक के लिए हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? जब हम उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखते हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप से समझना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास एवं उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? तो ये भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो हमारा क्या है, एक भाषा सीखने का क्या है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, पढ़ने का अर्थ क्या होता है? जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पढ़कर समझना। जब हम पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं समझ, वो गलत है। पढ़ने का अर्थ है कि अर्थ को भी समझना अर्थ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, कविता में कई बार, कविता हम पढ़ें, कविता में जो होता है कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। तो कविता में जो है कई बार जो है क्या बताएगा, अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई। तो डैश बिना रुके चलने वाली किसी कार्य या फिर भाव निकल रहा है इससे या नहीं? तो प्रश्न जो है ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो व्याकरणिक ज्ञान के ओर संकेत कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में, उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम क्या करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा यानी कि लैंग्वेज को सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर सकते हैं? तो आयु अनुरूप साहित्य का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 111 है, गणित, विज्ञान और आदि अन्य विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। तो ये क्या है, पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी उत्तर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चों में क्या है, ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से क्या हो सके, परिचित हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चे भाषा का सबसे बेहतर तरीका सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब जो होता है वो क्या होता है, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि 114 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का आंकलन की दृष्टि से, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का हम क्या कर रहे हैं, भाषा का आंकलन करने, असेसमेंट करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है क्या करेंगे, बच्चे का अवलोकन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है कि हिंदी क्या है, हमारे जो हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या एक लक्ष्य है। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था कि हिंदी भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य, हिंदी भाषा की पाठ्यचर्या के लिए प्राकृतिक भाषा में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है कि भाषा के विभिन्न कौशलों को, भाषा के जो विभिन्न कौशल होते हैं, अलग अलग लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये कौशल होते हैं, इनको क्या करता है, एकीकृत रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी होती है? तो व्याकरण शिक्षण के लिए जो विधि होती है वो हमारी आगमन विधि होती है, क्योंकि इसमें पहले हम उदाहरण देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, नियम बताते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा की टेक्स्ट बुक होती हैं में रक्त और हमारा शरीर, जो रक्त है और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार जो है वो किससे जुड़ा है? तो वो जो विचार जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, हमारा हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्रिभाषा फार्मूला, जो त्रिभाषा फार्मूला था जिसमें हमारा जैसा कोठारी आयोग ने दिया था, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों डैश को संबोधित करने का प्रयास करता है। तो किसे प्रयास करता है? त्रिभाषा फार्मूला जो है भाषा स्थिति और अवसरों, त्रिभाषा फार्मूला भाषा की स्थिति एवं अवसरों को संबोधित करने का प्रयास करता है। लास्ट क्वेश्चन है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार क्या है, पूर्णतः सत्य है। तो ये हमारा विचार जो है हमारा क्या रहेगा, पूर्णतः सत्य रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।